दतिया उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद अब मंथन का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक समीक्षा का दौर जारी है। वहीं इसी बीच अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए, ये हार सिर्फ कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की नहीं है। ये हार पूरी बीजेपी की, पूरी उनकी सरकार की, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनने इंचार्ज बनाया। मुख्यमंत्री कई दिन तक वहां पड़े रहे। शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री खुद आए। 14 के मंत्री राज्य के, फिर यहाँ पे 6 सांसद, 110 विधायक पूर्व मंत्री मिला के 110 ये लोग थे, और लगभग धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, पुलिस प्रशासन सारा का सारा थोप दिया था, और दतिया को भोपाल बना दिया था। हेडक्वार्टर, सरकार का हेडक्वार्टर भोपाल की जगह दतिया हो गया था। तो ये जो हार है, ये सीधे तौर पे किसानों के साथ जो धोखा करा है उसके कारण इनकी हार है। नौजवानों के साथ जो धोखा करा है उसकी हार है। और जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी को आ गया उसकी हार है कि किस तरह का मंथन कर रहे हैं। मंथन करे, जवाबदेही ले, प्रदेश अध्यक्ष जवाबदेही ले, इस्तीफा दे। जिस तरीके से बातें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वहां पे इसके जो चुनाव इंचार्ज ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके ऊपर क्या है, जवाबदेही ले। किसके ऊपर ठीकरा फोड़ना, ये इनका कहा अभी तैयारी चल रही है, इनका मंथन नहीं चल रहा। ये चल रहा है कि किस आदमी के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, हार का कि इसके कारण हार गए। पर जबकि जनता ने इन्हें बुरी तरीके से घर कर दिया, क्योंकि सत्ता बल, धन बल, बाहुबल और सबको नतमस्तक करा दिया। और कहीं ना कहीं जनता ने इन्हें दिखा दिया कि कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ रहेगी। जो 30 सालों से विधायक थे, जब पूरी सत्ता लड्डू तक तैयार हो गए थे, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ नहीं जिता पा रहे। यहाँ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम जी, इतने बड़े इनके नेता, उनके बूथ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही। इनके जिला अध्यक्ष, और ये जो कहते थे ना कि बड़े संगठन वाले, बड़े बड़ी बातें ये करने वाले, इन लोगों को सबक जनता ने सिखाई दिया कि किस तरह के हालात हो चुके हैं, किस तरह की परिस्थितियां हो चुकी है। और ये जो बहुत बूथ मजबूत और ये वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पहले देखते थे तो भैया मेरा बूथ सबसे मजबूत, और ये वाली बातें करते थे, इनका बूथ ही लूट गया है जनता ने। इनका बूथ ही लूट दिया है। जितने मजबूत मजबूत की बात करते थे, जनता ने इनके बूथ को लूट के बता दिया इनको कि भैया तुम्हारे अब कोई हैसियत नहीं बची है। जनता इनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। एक कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है कि बिल्ली के भाग्य का छिका बार बार नहीं टूटता है। और वही कहावत को लेकर के हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस जीती हुई सीट को बता रही कि हमने जीत ली है। निश्चित रूप से उनकी जीत हुई है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई भी देते हैं, लेकिन सीट तो उन्हीं के कब्जे में थी। ये कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस को ही प्राप्त हो गई है। और इस एक सीट की अगर आप बात करें तो हम कहेंगे कि जब 2 सांसद राज्यसभा में जाना थे, और कांग्रेस की फूट के कारण से, और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से, और कांग्रेस की कमियों और खामियों के कारण से हमको 3 सांसद मिल गए। देश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जाना थे, वहां 3 चले गए राज्यसभा में। फिर अमरवाड़ा की जो सीट थी वो कांग्रेस की थी। कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी से आकर के हमारे दल में सदस्यता ग्रहण करके जब हमने उनको जीता, तो कांग्रेस की सीट हमने छीनी। ये तो ये 29 में से 29 लोकसभा सीट हमने जीती है। तो कांग्रेस इतना जल्दबाजी में 2028 और 2029 के सपने न देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक भीतरघात का मामला है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत साफ गोई कहा है कि हम हार के कारणों की भी समीक्षा करेंगे, तटस्थता के साथ करेंगे, पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ करेंगे, और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से जिन्होंने कमियां रखी, खामियां रखी, भीतरघात किया, पार्टी के साथ दगा धोखा किया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और क्या कांग्रेस ने अपने ही दल के पूर्व विधायक, जिनके कारण से चुनाव आहूत हुआ, राजेंद्र भारती को क्या एविडेंस तय किए गए थे, जरा बताएं। कितने घंटों के मंथन के बाद उनके ऊपर आरोप सही पाए गए, तो उनको रात को ही निकाल दिया गया। मतगणना के ठीक एक दिन पहले रात को 10 बजे उनको पार्टी से निष्कासित, निलंबित करना। पार्टी अगर पार्टी मनन तो करे ना, अध्ययन तो करे ना, पार्टी नोटिस तो देवे ना। अब अगर भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को देख रही है, आज ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने 2 वरिष्ठ लोगों की एक समिति बनाई है, और वो समिति देखेगी, एविडेंस जुटाएंगे। ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो हम पूछे ना जाएंगे कि राजेंद्र भारती के खिलाफ क्या क्या प्रमाण सिद्ध हुए, कौन कौन से प्रमाण उनके सामने प्रस्तुत किए गए, किस किसने किए गए। अगर खाली घनश्याम सिंह ये कह दें कि मेरे साथ सैबोटेज किया गया, मेरे को हराने की कोशिश करेगी, उसी बात एक बात से, जिसके कारण से सीना चौड़ा करके
कांग्रेस करेगी हमने विजयश्री हासिल कर ली। जिस व्यक्ति का चुनाव शून्य घोषित हुआ, उस व्यक्ति को मतदान के बाद मतगणना के एक रात पहले, चंद घंटों पहले पार्टी से निकाल दिया। अगर निकालना ही था और सैबोटेज इतना जबरदस्त, इतना बड़ा एविडेंस था कांग्रेस के पास, तो मतगणना के मतदान के एक दिन पहले निकाल के बताते ना, तब कांग्रेस को मालूम पड़ जाती कि क्या स्थिति बनती थी, क्या बन सकती थी। कुल मिलाकर के कांग्रेस अभी एकदम घमंड में आ रही है। और ये तो जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश स्वीकार हमने किया। हमने ईवीएम मशीन को दोषी नहीं ठहराया। ये पहला चुनाव है जब कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ रही है, शासकीय मशीनरी पर ठीकरा नहीं फोड़ रही है, पैसों का लेन देन बंटवारा उसके ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ रही है। चुनाव जीत गए तो सारे आरोप हाशिए पे चले गए। और कांग्रेस ने तो हमेशा जब जब चुनाव हारती है इन्हीं एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया, फिर चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो। ये कुल मिलाकर के कांग्रेस जो बात कह रही है, कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में 2028 और 2029 के सपने देख रही है।